जय परम पिता परमेश्वर केवल कर्ता विशेष संत परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज। जय बाल रक्षक बाल कुबेर भगत स्वामी परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज। बाल रक्षक बाल कुबेर स्वामी सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। ऊर्जा विज्ञान प्राकृतिक हम कुशक बंधुओं को सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। गन्ने में 5 वर्ष से खाद नहीं डालता हूँ मैं, और गन्ना बताता हूँ। जय गाय माता। और मेरा गन्ना है, कोई खाद नहीं डाला। और मेरा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज पंचम सूक्ष्म वेद में ऊर्जा ज्ञान विज्ञान का जो बताता है, अंकुर गति का ज्ञान, इस आधार से मैंने नाम रखा। और मेरा ज्ञानी संप्रदाय बोलते हैं, तो इस आधार से मैं ऊर्जा से ही खेती करता हूँ। अंकुरित गति का परम गुरु का पंचम सूक्ष्म वेद के अंदर जो ज्ञान भरा है, इसकी पत्ती देखो। गाय माता रखता हूँ और से आधारित हस्त नक्षत्र पर नाम राशि अपनी पड़ती है। इस टाइम में सूर्य नारायण भी 7 कलर निकलता है, और अपना मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र और सूर्यास्त और सूर्यास्त के टाइम जो अति सूक्ष्म जीव का अपने भोजन देते हैं, तन मन धन से हमारा सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु से अविचर देवाचार्य महाराज बोल रहे हैं कि तन मन से धन से सेवा करनी चाहिए, और खुराक भी ऑर्गेनिक बनाना चाहिए। गन्ना देखो, नवरात्र में 8 के दिन लगाया था गन्ना मैंने। जय गौ माता। अब क्यों बताऊँ कि इनमें बाजरा है, कोई खाद नहीं डालता हूँ 4-5 वर्ष से, कोई डाई पोटाश या नहीं। रासायन बनाता हूँ, बिल का रासायन बनाता हूँ, पेड़ का रासायन बनाता हूँ, और अग्निहोत्र करता हूँ। इसकी भस्म उपयोग करता हूँ सुबह और शाम। जो अति सूक्ष्म जीव को खुराक की बात करता हूँ, मैं अगले खेतर बाजरी वाला और केर वाला खेत में बताता हूँ। जय गौ माता। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। ऊर्जा विज्ञान ज्ञान संप्रदाय प्राकृतिक हम सत केवल साहिब। बाजरा फिर से हो गया। वो गन्ना बताया था ना, इसके आगे मैंने बाजरा लगाया था, और बारिश के टाइम तिल की हरी खाद की थी। कीर में बाजरा इंटरक्रॉप में। जय गौ माता। चकला भी वो खाता है बहुत मेरा बाजरा पका हुआ। कबूतरा को भी खिलाता हूँ, चकला को भी खिलाता हूँ। देखो इधर गाय के चारे के रूप में लगाया था मैंने बाजरा और केर। और जो मेरा सप्तम कुबेराचार्य जगत गुरु से अविचर देवाचार्य महाराज जो चतुर्मास से कथा कर रहा है, और जो ग्रंथ का जो पंचम सूक्ष्म वेद का ग्रंथ है, वो सबको ज्ञान बटोर रहे हैं। तो हमारी गुरु गादी सरसापुरी और 4 धाम है, इसका भी वर्णन है बहुत। और जो परम गुरु पंचम सूक्ष्म वेद लाया है, अंकुरित गति का ज्ञान, वो कोई वेद में नहीं है। सब वेद में 4 वेद का ज्ञान है, पंचम सूक्ष्म वेद का ज्ञान भी नहीं है। तो हमारा परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज 253 પાગટ્ય દિવસ મહાસુદ બિજનેદાર ગયો હમણાં જ, ને અમે બધા ગુજરોનેમી ભક્તોએ, અને એ પ્રમાણે મેં ખેતી કરું છું। પશુ પક્ષીઓ ખાતે हैं। जय गौ माता। और ऊर्जा विज्ञान अमावस्या पूनम के दिन घन चिकित्सा और अग्निहोत्र अति सूक्ष्म जीव का खुराक होता है। और अक्षय है चोखा, और घी गाय माता का, वो अति सूक्ष्म को अपने खुराक देते हैं इस टाइम में। और वो इस टाइम में अपनी दोनों नारी चलती है, इंगला और पिंगला। इस टाइम में अपन को जो अति सूक्ष्म जीव को भोजन देते हैं और अपने ध्यान देते हैं, तो अपना 7 चक्र भी सक्रिय होते हैं, चेतना शक्ति जागृत होती है। परम गुरु और श्रीमद करुणा सागर महाराज जो पंचम सूक्ष्म वेद लाए, इसका अंकुरित गति का
ज्ञान प्राप्त होता है ध्यान में बैठते हो तो। अब सप्तम कोयराचार्य जगत गुरु श्री देवाचार्य महाराज जी ने जो अपने विदेश में कहा है, अंकुर 2 प्रकार का ज्ञान लगता है, वो के घन चिकित्सा करता हूँ। अंकुर एक नीचे की ओर जाती है एक भाग, और एक भाग ऊपर की तरफ आता है। दो ही कोई भी अंकुर ऐसा ही होता है। जय गौ माता। 7 केवल से ये ऊर्जा दंड बोलते हैं इसको। 6 इंच भूमि में डालते हैं। अमावस्या और पूनम के दिन जो नक्षत्र को माने जो किरणें निकलती है वो कोपर के वायर के साथ धरती माता के अंदर निकल जाता है, और धरती माता अपना तरंग के रूप में, प्रकाश के रूप में जो तरंगें निकलती है वो सब कर देते हैं। और जिंक का बैक्टीरिया जिंक की तरंग सोच लेते हैं, आयरन का बैक्टीरिया आयरन की तरंग को सोच लेते हैं। तो अपनी धरती माता को सब कुछ जिंक, आयरन, पोटेशियम की कमी होती है तो ले लेते हैं। जय गौ माता। इसकी क्वालिटी भी देखो, खाद नहीं डालता हूँ। आदिवासी का खेत है मेरे पास, 4 वर्ष से है। 4 वर्ष से पहले वर्ष खाद डाला था, इस वर्ष तो कुछ खाद नहीं डाला, एक गुण नहीं डाला। पहले वर्ष में भी कम डाला था, वो भाग्य खेतर नहीं देता है, ले लेते हैं। इस टाइम में तो कुछ खाद नहीं डाला। एक खेत में तो 5 वर्ष से नहीं डालता हूँ। 2 खेत है मेरे पास, वो अगले खेत में हो केरो है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। जय गौ माता। इधर पालक और साग भाजी भाई है, वो बता रहा हूँ। 7 केवल साइज पालक के पत्ते देखो। आग का रसायन, बिल का रसायन, बिल आता है ना, इसका रसायन, केर का रसायन, सब रसायन बनाता हूँ एयर टाइट। प्राणवायु नहीं लगना चाहिए, प्राणवायु लगता है तो इसके अंदर जीवात पड़ती है। तो 90 दिवस प्राणवायु न लगे तो अपना रसायन तैयार हो जाता है, तो कुछ कीट नहीं आती। सब जगह पे मैं पालक की भाजी देखता हूँ तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे छिद्र पड़ जाता है, अपनी भाजी में नहीं है। जय गौ माता। 7 केवल से देखो, दूध खा जाता है मुंडेरा, लागत देखो। रासायन काम करता है, दूधा लगता है जी, बहुत दूधी लगती है। एक पौधे से 1000 दूधी का रखो निकलता है तुलसी। हर पत्ते में 2-2 लौकी निकलती है गुरुजी। हमारा सहरसा मंदिर में वो गन्ना बनाता है, गौर बनाता है, वो भिंडा है, घर की सब्जी है, वो गाजर है गुरुजी। हमारा गुरुजी ऑर्गेनिक खाने का बोलते हैं, तो मैं आज वीडियो उतारने का बोला और यूट्यूब में डालने वाला हूँ। मैं यूट्यूब बनाता है वो अपना, वो गाजर बोलते हैं गुरुजी इसको। घर का ही कुछ खाद नहीं डालता गुरुजी। और बाजरा देखो, और अगला बाजरा तो पूरा हो गया गुरुजी, अब ख़त्म होने वाला है। सगा वाला को दिया तो दोबारा ले गए, बहुत मीठा लगता है। और जिसको बेचा था दिया, वो भी दोबारा आके ले गए। और वो तो हो जाएगा फिर से, पकने वाला है। गाय के लिए चारे में रूप में लगाया था मैंने, तो गुरुजी ऐसा ही देखो, बाजरा का दाना भर गया गुरुजी, ऐसा ही बड़ा बड़ा हो गया पहले से। सब केवल सैफ, वो मेरा गाजर है। जय गौ माता। पंचद्रव्य और मेरा अन्न द्रव्य रासायनिक। भगवान कृष्ण बोला है, अन्न धन अन्न भूतानि जीवाणी, अन्न से जीव की उत्पत्ति होती है। तो चावल का अन्न द्रव्य रसायन बनाता हूँ एयर टाइट, और पंचद्रव्य बनाया गाय का गोबर, पेशाब, घी, दही, दूध और नारियल दाना पत्ती है। वो मेरा मूरा ख़त्म होने आया है। वो इसको बोलते हैं मोगरी। अरब कंट्री में इसको 250, 200, 300 ग्राम का 500, 600, 700 रुपया भाव लेते हैं। ये मूरा का अंकुरित का अंदर जो वो भराएगा, इसका ऐसा अंकुर में दाना, इस टाइम की अवस्था में सलाद के रूप में काचा खाते हैं तो बहुत मीठा लगता है, पूरा तीखापन लगता है। जो इसकी गति रहती है ना, वो पूरा भर देता है इसका अंकुर में। तो सलाद के रूप में काचा खाते हैं तो न्यानो बन जाता है, तो बहुत टेस्ट लगता है,
बहुत तीखा लगता है, तो इसको मोगरी बोलते हैं, इसलिए अरब कंट्री में सलाद के रूप में चलता है। और धनिया है, घर की साग भाजी। गुरुजी बोल रहे हैं कि अपने खेत में तो लगाओ। वो गाजर है, मूरा है, और मेरी सुबह की भाजी है। मूरे की साइज जो, जय गौ माता। और मेरा गाजर और बाजरा तो पक जाएगा गुरुजी। अब तो गाय का भी चारा हो जाएगा और हाँ मेरा दाना हो जाएगा, पशु पक्षी का हो जाएगा। जय गौ माता। सत केवल साहिब। अब दूसरा खेत बताऊंगा, वहाँ भी कुछ खाद नहीं डाला। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब। ऊर्जा ज्ञान विज्ञान का तीसरा खेतर बिना खाद का। गाय के चारे में बाजरा डाल दिया है, तो अब फिर मिल के तो आच्छादन के रूप में गर्मी के टाइम काम लग जाएगा। जय गौ माता। कुछ खाद नहीं, गाय माता रखनी चाहिए, गाय माता की सेवा करनी चाहिए। वो बीज रूपी आई है, अंकुरित गति का ज्ञान गाय माता का। अग्निहोत्र टाइम पे करते हैं तो सब चेतना शक्ति खुल जाती है। तीसरा खेत ऊर्जा विज्ञान प्राकृतिक फार्म, वहाँ भी ऊर्जा डन है। जय गौ माता। एक गाय तो रखनी चाहिए। इधर भी 5 वर्ष से कुछ खाद नहीं डाला। सत केवल साहिब। राधन छठ और सातम के दिन दोनों खेत में लगाई थी। इधर बाजरा लगाया, इधर कुछ नहीं लगाया। और गन चिकित्सा और अग्निहोत्र की भस्म चढ़ा रहा हूँ इधर। जय गौ माता। सत केवल साहिब। परम गुरु ने उपासना में पंचम सूक्ष्म वेद और अंकुरी गति का और नेगेटिव और पॉजिटिव की ऊर्जा का भी सब कुछ तत्व प्रमाणे पंचम सूक्ष्म वेद में ज्ञान है। और गुरु जी की जो उपासना सांझनी और सयारकानी और प्रातःकाल की उपासना जो सुनते हैं, तो सुनने में से ही ज्ञान सब कुछ आता है। मेरे पास एक फोटा है और मेमोरी वाला कांच का, बहुत वर्षों पहले का था, 8-10 वर्ष से, तो भी अजूब वगैरह नहीं उपासना चलती है। नित्य सुबह शाम उपासना चलती है। और मेरा भानिया पेट में था तो भी उपासना चलती है। तो इसका संस्कार भी बहुत अच्छा संस्कार पड़ा। गुरुजी उपासना नित्य कान में जाता है ना, तो भी। जय गौ माता। इसकी में हो कुछ खाद नहीं डाला। सत केवल साहिब, सत केवल साहिब, सत केवल साहिब।